हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% तक का टैरिफ और रशियन ऑयल लेने की वजह से पेनल्टी तक लगाने की घोषणा की है। काफी लंबे समय से भारत अमेरिका ट्रेड डील के नेगोशिएशंस चल रहे थे। ऐसे में हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के इस यूनिलैटरल डिसीजन का भारत पर क्या असर होगा। भारत पर इस तरह से पेनल्टी लगाने का आखिर क्या मतलब है, इस डिसीजन का जीडीपी ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के 25% के टैरिफ का। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया, भारत पर पड़ने वाले इसके असर का। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि 30 जुलाई को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा रूस से तेल खरीदने की वजह से कुछ पेनल्टी भी लगाई हैं। अब ऐसे में जापान की एक बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नोमुरा की एक रिपोर्ट की माने तो इस ट्रंप टैरिफ की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.2% तक की गिरावट इसमें आ सकती है। कंपनी ने इससे पहले 10% रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से भारत के फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ को 6.2% तक बताया था। अब इस नए टैरिफ की वजह से वो ग्रोथ रेट 6% पर आ गया है। नोमुरा का कहना है कि अगर ये टैरिफ 25% पर ही सस्टेन कर गए तो ये भारत के एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे व्यापारियों को घाटा होगा और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, जिसका ठीक ठाक असर सीधे सीधे हमारे एमएसएमईज और एम्प्लॉयमेंट पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूके की एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बार्क्लेस का इस पर कहना है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाना बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि भारत की इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड पर टिकी हुई है, इसलिए इस ट्रंप टैरिफ का कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। शायद जल्द ही टैरिफ कम होकर 25% से नीचे भी आ जाएं, क्योंकि अभी भी अमेरिका भारत के बीच ट्रेड टॉक्स जारी हैं। हालांकि अगर जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स की बात करें तो जुलाई में ही आईएमएफ ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2026 के जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.4% कर दिया था। इसके अलावा आरबीआई ने भी इस साल के लिए ग्रोथ रेट 6.5% बताई थी। ये सारे ग्रोथ रेट्स इकोनॉमिक सर्वे के 6.3% से 6.8% ग्रोथ रेट के बीच में ही हैं। तो ऐसे में भारत पर इस ट्रेड डील के असर की बात करें तो एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिससे इस टैरिफ का असर तो पड़ेगा। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था डोमेस्टिक डिमांड पर टिकी हुई है, लेकिन फिर भी इस ट्रेड डील की वजह से एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। खासकर फार्मा, ज्वेलरी, टेक्सटाइल के सेक्टर पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में भारत की आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटे एमएसएमईज और लेबर इंटेंसिव कंपनी को गवर्नमेंट हेल्प दी जा सकती है। इसके अलावा हमें नए बाजार भी तलाशने होंगे, जैसे हाल ही में हमने यूके के साथ जो फ्री ट्रेड डील की है। इसके अलावा ईयू और न्यूजीलैंड से भी एफटीए की बात चल रही है, जिससे हमारा ट्रेड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और सबसे अहम बात, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब चीन से हटकर दूसरे देशों में प्रोडक्शन बेस बनाना चाहती हैं। ये भारत के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।